अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ये मिस्टर आमिर लियाकत जो हैं उनका केस आम हुआ है तमाम सोशल मीडिया के ऊपर। अव्वल तो मैं समझती नहीं हूँ कि ये इस तरह की हस्ती हैं जिस पर मुझे अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए। मगर ये कि इनके वाक़यात से मुझे एक बात का ख़्याल आया जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आप लोग थोड़ा-सा गौर करें कि इनके केस में इनकी और इनकी वाइफ़ के केस में जो इनकी वाइफ़ ने अभी जो खुला के लिए पेपर्स वग़ैरह जो फ़ाइल किए हैं, उसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो अब जो पेपर्स जो उन्होंने फ़ाइल किए हैं, उसमें दोनों मियाँ-बीवी अब कहीं जाकर अपने एक-दूसरे के बारे में वीडियोज़ हैं या तस्वीरें इस तरह की या इस तरह का मवाद है, जो कि कोई अच्छी शराफ़त वाला मवाद नहीं है। वो बड़े दोनों एक-दूसरे के खिलाफ जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं। एक बात जो गौरतलब है वो ये है कि जो मुझे जिसका बहुत अफ़सोस हुआ कि ये जब दोनों मियाँ-बीवी थे, निकाह के वक़्त था, उस वक़्त ये दोनों एक-दूसरे को जो वीडियोज़ है रिकॉर्ड करते रहे और इस तरह का जो है वो चीज़ें करते रहे जो कि बहुत ज़्यादा ही गैर मुनासिब बात है और ये मैं समझती हूँ कि आजकल हमारे ज़माने में ये चीज़ बहुत आम भी हो गई है। अब मैं इनका ज़िक्र ना भी करूँ तो अगर आप देखें आजकल क्या हो रहा है, जो भी मैं देखती हूँ मियाँ-बीवी हैं वो एक दूसरे को साथ रहते हुए भी निकाह जैसे बंधन में वैसे ही अल्लाह ताला ने जो है आपस में बांध दिया है। इतना प्यारा रिश्ता अल्लाह ताला ने दे दिया है। हलाल में आपको बहुत कुछ अल्लाह ताला ने जायज़ कर दिया है जो आराम से आप अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी जो है वो दे दी हैं। तो फिर मियाँ-बीवी होते हुए आप हलाल रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे को अगर इस तरह की तस्वीरें या वीडियोज़ मियाँ-बीवी बनाकर दे रहे हैं या बेशक लिबास के साथ या गैर मुनासिब जो है वो ड्रेसिंग में एक दूसरे को वीडियोस भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत बात है। बेशक हलाल रिश्ता है, बेशक मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के साथ जो है ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हैं, पर फिर भी मैं समझती हूँ कि एक दूसरे को कभी भी मियाँ को या बीवी को ना एक दूसरे की वीडियोस बनानी चाहिए। अगर वो इनप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के अंदर है, ना कोई अपनी तस्वीरें उतारनी चाहिए। फिर होता क्या है, मैं हर शादीशुदा जोड़े की बात नहीं कर रही, होता क्या है कि अगर शादियाँ नहीं बनती हैं, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी, तो फिर क्या होता है, ये ही तमाम तस्वीरें फिर मिसयूज़ होती हैं और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इसी तरह से हमारे माशरे में क्या होता है, ये जो अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, ये इनकी मंगनियां होती हैं। मंगनी अव्वल तो ये शरन जायज़ भी नहीं है, मगर मैं उसमें शरिया पर्सपेक्टिव की तरफ नहीं जाऊंगी, मगर फिर भी एक बात ये कहूंगी कि हमारे यहाँ एशियन माशरा कैसा है, जब लड़की की मंगनी होती है तो वो अपने फियांसे जो है उसको वो शौहरी मान लेती हैं, उसके साथ अपनी हर तरह की तस्वीरें शेयर करती हैं, हर तरह की वीडियोस शेयर करती हैं, जो कि सिर्फ शरन ही नहीं, एथिकली भी एक बहुत ही मायूब बात है। अगर आप अपने फियांसे के साथ तस्वीरें इनप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के साथ या प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ शेयर करती हैं, तो अगर आपकी उस शख्स के साथ शादी नहीं होती तो आप सोच सकती हैं कि ऐसा शख्स आपके साथ कल क्या करेगा। कल अगर आपकी उसके साथ शादी नहीं होती है तो ऑब्वियसली वो अगर शरीफ आदमी नहीं है तो फिर वो इन तस्वीरों को ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट करेगा, एक्सपोज करेगा, आपको जो है ब्लैकमेल करेगा। और अव्वल तो ऐसा आदमी जो आपके निकाह में नहीं है, जिसकी आपके साथ सिर्फ मंगनी हुई है, अगर तो वो आपके साथ इस तरह की बातें करता है कि या कुछ गैर मुनासिब गुफ्तगू करता है जो कि एक नामहरम मर्द और औरत में नहीं होनी चाहिए, या तो अगर वो आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी तस्वीरें भेजो, या अगर इस तरह की रिक्वेस्ट करता है मुझे अपनी वीडियोस बनाकर भेजो, तो आपको वहीं पर समझ जाना चाहिए कि एक शरीफ आदमी नहीं है, क्योंकि एक शरीफ आदमी कभी भी अपने होने वाली बीवी से इस तरह की फरमाइश नहीं कर सकता। तो मेरी बहन सिर्फ ये छोटा सा मैसेज आपको करना था कि अगर आप किसी के साथ मंगनी के जैसे रिश्ते में हैं तो उसके साथ अपनी कोई भी वीडियोस तस्वीरें शेयर ना करें। अगर वो इस तरह के आदमी कोई आपको मिला है जो आपसे फैंसी ऐसा है जो आपसे इन बातों की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहीं पर आप समझ लें रेड फ्लैग है। यहीं पर उस आदमी को रोक दें और यहीं पर उस आदमी से आप अलग हो जाएं, क्योंकि यहीं से वो आपको समझ जाना चाहिए ये एक शरीफ आदमी नहीं है। चाहे इससे कल आपकी शादी हो या ना हो, पर अगर वो इस तरह की डिमांड आपसे कर रहा है तो आपको यहीं से इस आदमी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी अगर आप उससे शादी करना चाहती हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपको ऐसी उसकी रिक्वेस्ट पर भी आपको अपनी कोई भी तस्वीरें या वीडियोस शेयर करनी नहीं चाहिए। और जो मियाँ बीवी भी आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि एक दूसरे को
تصویریں جو ہے، یا اگر لانگ ڈسٹینس رہتے ہیں میاں، اگر ایک ملک میں بیوی دوسرے ملک میں، تو ایک دوسرے کو تصویریں بھیجتے رہتے ہیں، اور چاہے پراپر ڈریسنگ ہو چاہے امپراپر ڈریسنگ میں ہو، ویڈیوز ایک دوسرے کو بنا کر بھیجتے ہیں، تو خدا را اس سے آپ لوگ جو ہے اجتناب کیجیے۔ اور اگر وہ شوہر جس سے اگر آپ کی شادی ٹوٹ بھی جاتی ہے کل کو، یہ سوچ لیں آپ کا موبائل چوری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چوری بھی ہو جاتا ہے تو سوچئے آپ کی وہ اس طرح کی غیر مناسب تصویریں یا ویڈیوز کہاں کہاں چلی جائیں گی، کس کس آدمی کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی، اور وہاں سے موبائل سے لے کر وہ کس کس پون سائٹس پر پہنچ جائے گی۔ تو آپ شریف عورتیں ہیں، اپنا جو ہے وہ لحاظ کیجیے، اپنی جو ستر ہے اپنی عزت کی حفاظت کیجیے، اور خدا را اس طرح کی جو ہے تصویریں یا ویڈیوز آپ کسی کے ساتھ، چاہے وہ شخص آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ شیئر نہ کیجیے۔ شاید کہ تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ اب اپنے خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔